कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? स्वामी, कब तक मुझे कैलाश के हिम पाषाणों के बीच तपस्विनी की भांति रहना होगा? क्या मेरे जीवन में आनंद का कोई मूल्य नहीं? क्या मेरी कल्पनाएं कभी साकार नहीं होंगी? क्या मेरी आकांक्षाएं प्रारंभ से ही उद्देश्य विहीन हैं? उत्तर दे स्वामी। आपके भक्तगण आपको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, विश्वनाथ हैं। किंतु आप एक तपस्वी की भांति जीवन जीकर मुझे भी ऐश्वर्य और सुख भोग से वंचित रखने के इच्छुक हैं। श्री हरि विष्णु का वैकुंठ, श्री ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक, देवराज इंद्र का स्वर्गलोक, इस संसार के समस्त ऐश्वर्य तथा सुख साधनों से परिपूर्ण है। फिर मुझे क्यों पाषाण कंदरा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है? उत्तर दे स्वामी, उत्तर दे। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमालय की राजकन्या रहकर भी महलों की भव्यता, मोहकता, ऐश्वर्य और सुखभोग से तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हुआ पार्वती। तुमने क्या सोचकर हम जैसे भभूतधारी बैरागी से विवाह करने का हठ ठाना था? क्यों हमें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी? क्या यह सत्य नहीं कि महलों की लालसा अब भी तुम्हारे मन में शेष है? इस सत्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकती स्वामी, किंतु क्या विश्वनाथ का महलों में रहकर ऐश्वर्य से सुख भोग करते हुए जीवन व्यतीत करना अनुचित है? हाँ देवी पार्वती, विश्वनाथ के लिए ऐश्वर्य और सुख भोग अनुचित है। किंतु क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के प्रथम दिन से यह संसार हमें त्याग, तपस्या, वैराग्य और ध्यान का मूर्तिमान आदर्श मानता है। उस दिन का स्मरण करो पार्वती, जब संसार समुद्र मंथन से निकले बहुमूल्य रत्नों को पाकर प्रसन्न हो रहा था, किंतु तुम्हारा शिव हलाहल विष को कंठ में धारण कर संतुष्ट हो गया। तुम उस दिन को भी नहीं भुला सकती पार्वती, जिस दिन स्वर्ग से पतित पावनी गंगा पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करने अपनी तीव्र गति से पृथ्वीलोक की ओर चली। तब पृथ्वी पाताल के रसातल में ना पहुंच जाए, इस कारण हमने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया। आपका हर कार्य आदरणीय है, पूजनीय है। आपके त्याग, तपस्या और वैराग्य पर मुझे गर्व है। आपको पति रूप में पाकर मुझ दासी का जीवन सफल हो गया। वास्तव में मेरी अब कोई इच्छा शेष नहीं है। किंतु क्या देवी पार्वती? किंतु मनोरंजन तथा परिवर्तन की दृष्टि से मेरा विचार अनुचित तो नहीं है ना? प्रश्न यदि परिवर्तन तथा मनोरंजन का ही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हारा विचार ईर्ष्यावश उत्पन्न हुआ है। ईर्ष्यावश? हाँ पार्वती, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक को देखकर ही तुम्हारे मन में महलों में रहने का विचार जन्मा। विचारों की इस प्रेरणा को ईर्ष्या का नाम ही दिया जाएगा पार्वती, किंतु इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष है इस नवयुग के परिवर्तन का। अर्थात? हाँ पार्वती, सतयुग के पश्चात अब त्रेता युग प्रारंभ हो रहा है। इस युग में पुण्य के साथ ही पाप भी अपनी उपस्थिति दिखाएगा। पाप और ईर्ष्या का परिणाम
शुभ नहीं होता। संसार के मन में मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ विचारों के आदर्श को जगाने वाले शिव की पत्नी अशुभ परिणामों से भयभीत क्यों हो? यदि ऐसा है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु इच्छा पूर्ति पर परिणाम के विषय में हमें दोष न देना। मैं आपको दोष देने का साहस कर भी कैसे सकती हूँ स्वामी? किंतु क्या ये सत्य है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? अवश्य। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा है कि किसी एकांत द्वीप पर हमारी भव्य स्वर्ण नगरी हो। उस स्वर्ण महल के बीचों बीच हमारे अति भव्य स्वर्ण प्रासाद में आप त्याग, तपस्या और वैराग्य को छोड़कर एक कल्पनाशील प्रेमी की भांति मेरे साथ जीवन व्यतीत करें। उस प्रेममय रसपूर्ण वातावरण में रहकर इस संसार की समस्त चिंताएं हम भूल जाएं। तुम जिस कल्पना लोक में खो गई हो, हम उसे अभी प्रकट किए देते हैं। स्वामी, महान है। आपका ये निर्माण मेरी कल्पना का साकार स्वरूप है। आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर मुझे धन्य कर दिया स्वामी। चलें, वहाँ चलकर निवास करें। देवी पार्वती, जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव शव है, उसी प्रकार शिवगणों के बिना शिव अपूर्ण है। उन्हें यहाँ बुला लेना ही उचित होगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। अब चलें स्वामी। पार्वती, यदि तुम कैलाश को छोड़कर स्वर्ण नगरी लंका में रहने की इच्छुक हो, तो यह हमारा नवीन ग्रह होगा। और नवीन ग्रह में प्रवेश से पूर्व उस स्थान पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन अनिवार्य है। इस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ से आएगा स्वामी? आप स्वयं यज्ञेश्वर हैं। ये सब भूल आप इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करें। अधीर न हो देवी। हमारे परम भक्त नारद हमारे वहां पहुंचने से पूर्व किसी उपयुक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मण को वहां पहुंचा देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ये स्वर्ण नगरी लंका देख रहे हैं। आपकी माता पार्वती अब हमारे साथ वहां निवास करने को अधीर हो रही है। नारायण नारायण। आप शीघ्र ही महर्षि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि विशर्वा को गृह प्रवेश पूजन हेतु आचार्य पद के लिए आमंत्रित करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। नारद, ऋषि विश्रवा को लंका की स्वर्ण नगरी तक पहुंचाने में अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। आप निश्चिंत रहे माता, ऐसे कार्यों में नारद को विशेषता प्राप्त है। ओम नमः शिवाय। अब चलें स्वामी। पार्वती, यदि तुम कैलाश को छोड़कर स्वर्ण नगरी लंका में रहने की इच्छुक हो, तो यह हमारा नवीन ग्रह होगा।
और नवीन ग्रह में प्रवेश से पूर्व उस स्थान पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन अनिवार्य है। इस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ से आएगा स्वामी? आप स्वयं यज्ञेश्वर हैं। ये सब भूल आप इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करें। अधीर न हो देवी। हमारे परम भक्त नारद हमारे वहां पहुंचने से पूर्व किसी उपयुक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मण को वहां पहुंचा देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ये स्वर्ण नगरी लंका देख रहे हैं। आपकी माता पार्वती अब हमारे साथ वहां निवास करने को अधीर हो रही है। नारायण नारायण। आप शीघ्र ही महर्षि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि विशर्वा को गृह प्रवेश पूजन हेतु आचार्य पद के लिए आमंत्रित करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। नारद, ऋषि विश्रवा को लंका की स्वर्ण नगरी तक पहुंचाने में अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। आप निश्चिंत रहे माता। ऐसे कार्यों में नारद को विशेषता प्राप्त है। ओम नमः शिवाय। कुटिया में आपकी प्रतीक्षा कर रही थी और आप हैं कि यज्ञ पूजन में ही रमे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, क्या मुझे नित्य आपकी प्रतीक्षा में ही तड़पना पड़ेगा? क्या आपने मेरी भावनाओं को आहत करने के लिए मुझसे गंधर्व विवाह किया था? हमें नित्य नियमों का पालन करने से न रोको केकसी। हर कार्य का एक उपयुक्त समय होता है। यज्ञ पूर्ण होते ही हम आपके समीप पहुंच जाएंगे। मैं दैत्यराज सुमाली की पुत्री दैत्यनी केकसी हूँ, केकसी। और प्रतीक्षा करना हम दैत्यों का स्वभाव नहीं होता। दैत्यराज सुमाली की पुत्री अब ऋषि विशर्वा की पत्नी है। उसे अपने स्वभाव में धैर्य लाना ही होगा। असंभव। हम दैत्य अपना मूल स्वभाव कदापि नहीं छोड़ सकते। आपने विवाह करते समय मुझे वचन दिया था ऋषिवर कि आप सदा मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे। हम आज भी अपने वचन पर अटल हैं केकसी, किंतु शिव आराधना के मूल्य पर नहीं। अर्थात आप वचन भंग करने वाले पाखंडी हैं, पाखंडी। केकसी, नारायण नारायण। सादर सप्रेम नमः शिवाय ऋषिवर। नमः शिवाय। अहो भाग्य जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने यहाँ पधारने की कृपा की। पधारे देवर्षि। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं देवर्षि नारद। मैं ऋषि विश्रवा की पत्नी केकसी हूँ। नारायण नारायण। दैत्यराज सुमाली की पुत्री देवी केकसी को भला नारद पहचाने में भूल कैसे कर सकता है? तो क्या आप पहचान कर भी उपेक्षा कर रहे हैं? प्रश्न उपेक्षा का नहीं है देवी केकसी, प्रश्न शीघ्रता का है। शीघ्रता का? हाँ ऋषिवर, लंका द्वीप पर निर्मित अपनी स्वर्ण नगरी के प्रवेश पूजन के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्रता से वहां चले।
शिव के गृह प्रवेश की पूजा मैं भी चलूंगी स्वामी। शिव 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 शिव। यज्ञ पूजा में इस दैत्यानी का क्या काम है भोलेनाथ? क्या कहा आपने? मैं जो जैसे घट रहा है उसे वैसे ही घटित होने दो नारद। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देवर्षि। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि भला ब्राह्मण पत्नी के वहाँ जाए बिना शुभ काम संपन्न कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा था। नहीं देवर्षि, केकसी हमारे साथ नहीं जाएगी। मैं अवश्य जाऊंगी ऋषिवर, अवश्य। मुझे आप ये बताएं, ये जो आप दिन रात शिव पूजन करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं? लोक मंगल के उद्देश्य से। और शिव अमंगल के इच्छुक हैं? अर्थात अभी अभी देवर्षि ने स्वयं कहा कि ब्राह्मण की पत्नी के ना जाने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो क्या आप शिव के अमंगल के इच्छुक हैं? अमंगल तो आपके वहाँ जाने से होगा। क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि आप विलंब करना उचित नहीं, हमें शीघ्रता से वहाँ पहुँचना होगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। चलो केकसी। कृपया एक निवेदन है, आप दोनों हमारी दिव्य शक्तियों के माध्यम से चलें। ओम नमः शिवाय। अपवित्र पवित्रो वा सर्वभक्तां करोमि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुम् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायक वृन्दवन्द्यम्। ॐ वासोष्पथे प्राथे जानिह्यस्मान् स्वावेशो अनामेवो भवानः यतवे माहे प्राधिदन्नो योगसवासन्नो भावद्वे पादे शाञ्जातकपादे। ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते इह गच्छ इह तिष्ठ। वास्तोष्पतये नमः। वास्तोष्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ पूर्णमदः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बधाई हो महेश्वर, आपका गृह प्रवेश पूजन पूर्ण हुआ। जय जय शिव शंकर। नवीन गृह प्रवेश पर माता पार्वती आपको कोटि कोटि बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को इस महान स्वर्ण नगरी की जितनी भी बधाई देनी हो वो सब देवी पार्वती को दे, कारण कि यह नगरी देवी पार्वती की कल्पना का साकार स्वरूप है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देवाधिदेव, आपने अपने महान लंका नगर के गृह प्रवेश की पूजा अर्चना का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। ये मंगलमय कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें आज्ञा दें। अभी यज्ञ कार्य पूर्ण कहाँ हुआ है ऋषिवर? मैं कुछ समझा नहीं। आचार्य यदि अपने कर्म कांड की दक्षिणा न ले तो क्या कोई मंगल कार्य पूर्ण होता है? आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है भोलेनाथ, उससे अधिक दक्षिणा क्या हो सकती है?
आपका कथन सत्य है ऋषि विशर्मा, किंतु दक्षिणा बिना इस मंगल कार्य का महत्व व्यर्थ हो जाएगा। यज्ञेश्वर शिव की कृपा ही मेरे लिए दक्षिणा समान है। मेरी कोई इच्छा नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ऋषिवर? इससे अच्छा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा। तुम क्या कहने की इच्छुक हो? इच्छित वरदान को अस्वीकार ना करें ऋषिवर। दक्षिणा तो आपको स्वीकार करनी ही होगी ऋषिवर। दक्षिणा लिए बिना हम आपको यहाँ से विदा नहीं करेंगे। आप शांत रहें। आपकी ओर से दक्षिणा मैं मांगती हूँ। भोलेनाथ, आप ऋषिवर की ओर से भगवान भोलेनाथ से दक्षिणा मांगेंगी? नारायण नारायण, दक्षिणा तो स्वयं आचार्य को ही मांगनी पड़ती है देवी। नारायण नारायण, ऋषिवर आप तो देवी केकसी से पूछकर आपकी इच्छित वस्तु भगवान भोलेनाथ को बता ही दे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यही स्वर्ण नगरी मांग ले ऋषिवर, ये मुझे अत्यधिक प्रिय है। केकसी, आप तो ऐसी भव्य नगरी मुझे दे नहीं सकते। जब मिल रही है तो संकोच क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, ऋषिवर जो भी मांगेंगे वो आप सहज प्रदान करेंगे? दक्षिणा तो सहर्ष ही प्रदान की जाती है, अन्यथा उसका महत्व शून्य हो जाता है। मांगे ऋषिवर। मांगे ऋषिवर, अब तो मांगे। यही स्वर्ण नगरी मांग लीजिए। भोलेनाथ, यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान करने के ही इच्छुक हैं, तो मुझे ये स्वर्ण नगरी प्रदान कर दें। तथास्तु। ये भव्य स्वर्ण लंका हम आपको तथा आपकी पत्नी केकसी को प्रदान करते हैं। लोभी ब्राह्मण, लोभी ब्राह्मण, तूने मेरी कल्पना, मेरे प्रेम, मेरे सपनों के साकार स्वरूप को अपनी पत्नी के कहने पर मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुख भोग नहीं कर पाएंगे। सर्वनाश की काली छाया तुम पर सदा मंडराती रहेगी। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश इसी लंका नगरी में होगा। ये तुमने क्या किया पार्वती? दक्षिणा के साथ ही श्राप भी दे दिया। तुमने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला है केकसी। शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो, अन्यथा शक्ति रूपिणी पार्वती के क्रोध से हम भस्म हो जाएंगे। किंतु नारायण नारायण, नहीं नहीं ऋषिवर, आपकी इस भव्य स्वर्ण नगरी से आप नहीं, हम प्रस्थान करेंगे। क्यों भोलेनाथ? हाँ नारद, ये स्वर्ण नगरी अब श्रापित नगरी बन गई है। अब यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है। केकसी के अनुचित हठ ने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला। माता पार्वती का श्राप केकसी के भविष्य पर सर्वनाश की काली छाया बनकर सदा सदा मंडराता रहेगा। इसका ज्ञान संभवतः केकसी को नहीं था। भोलेनाथ, माता पार्वती एवं अन्य सभी लंका नगरी से प्रस्थान कर गए। इस घटना से दैत्यनी केकसी तो प्रसन्न थी, किंतु विश्रवा ऋषि प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। आत्मग्लानि और लज्जा में डूबे ऋषि विश्रवा के सम्मुख अब केवल एक ही ध्येय था, अपनी भूल का प्रायश्चित करना, अपने आराध्य महादेव को
प्रसन्न करना। अतः उन्होंने अपने आश्रम में शिव आराधना का प्रारंभ किया। शंभवे नमः स्वाहा, ओम देवादिदेवाय नमः स्वाहा, ऋषिवर, ओम मारुद्राय ऋषिवर, नमः स्वाहा। बस सुन ले ऋषिवर, देवी पार्वती के श्राप का कारण मैं नहीं, आप है आप। यदि आप संकोच छोड़कर लंका की दक्षिणा स्वयं मांग लेते तो परिणाम तब भी वही होता। तुम्हें वहां ले जाना हमारी भूल थी। यदि तुम हमारे साथ न होती तो ऐसा कुछ न होता। पुत्र कुबेर का पिता के चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र कुबेर। पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई, जिसके वरदान स्वरूप मुझे ये पुष्पक विमान प्राप्त हुआ है। तुम्हारी तपस्या से हम अति प्रसन्न हुए। सदा सुखी रहो पुत्र। पिताश्री, ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार मैं दक्षिण दिशा के एक समृद्ध द्वीप पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। कहीं वो समृद्ध द्वीप स्वर्ण नगरी लंका तो नहीं है पुत्र? स्वर्ण नगरी लंका हमें दक्षिणा में प्राप्त हुई है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अब उस पर तुम्हारा अधिकार है। किंतु स्मरण रहे पुत्र, स्वर्ण नगरी लंका देवी पार्वती से शापित हो गई है। आपके आशीर्वाद और शिव भक्ति से श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा पिताश्री। ऋषियों की भविष्यवाणी असत्य नहीं हो सकती। ऐसा ही हो पुत्र। जाओ, स्वर्ण नगरी लंका में अपना राज्य स्थापित करो। ऋषिवर, मेरी प्रेरणा पर आपने लंका नगरी दक्षिणा में प्राप्त की और अब आप मेरे पुत्रों का अधिकार छीनकर मेरी सात दुर्विड़ा के पुत्र कुबेर को उसे प्रदान कर रहे हैं और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। ठीक है, मैं भी प्रण करती हूँ, कुबेर को लंका नगरी में शांति से नहीं रहने दूंगी। हाँ।